नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज आप लोग भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर हाथ में लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान देश की सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। उनके लिए अपशब्द कहे हैं। संविधान को खत्म करने वाले लोगों की ये साजिश है। बाबा साहब का अपमान करना, संविधान को खत्म करना। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं अपने पद से इस्तीफा दें। वो इस पद के लायक नहीं है। जो संविधान निर्माता बाबा साहब का अपमान करते हैं उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने पद से त्यागपत्र देना है। इसी मांग को लेकर हम सब कांग्रेस जन इंदरगढ़ में युवा कांग्रेस परविंद गुर्जर और संजय राणा के नेतृत्व में यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे हैं। आपके द्वारा जो धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है और जो मांगें आपके द्वारा रखी गई हैं, अगर वो मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तो आगे का क्या रहेगा? आगे का जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगते, जब तक वो इस्तीफा नहीं देते, ये धरना प्रदर्शन आंदोलन चलते रहेंगे। ये माफ़ी तक ही खत्म हो जाएगा या फिर इस्तीफा लेके ही मानेंगे? इस्तीफा लेने की बात नहीं है। बात ये है कि देश के एक संवैधानिक पद, गृह मंत्री पद पर जो बैठे हैं, उनकी दलितों के प्रति, उनकी संविधान के प्रति जो मानसिकता है, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, जो दलितों का अपमान करते हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो भारत रत्न हैं, जो संविधान के निर्माता हैं, जिन्होंने उनका अपमान किया है, वो इस पद के लायक कतई नहीं है। उन्हें तुरंत इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। हमारी कांग्रेस पार्टी की यही मांग है। ये केवल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं है, ये संविधान का अपमान है, देश के एक एक नागरिक का अपमान है, देश के एक एक दलित का अपमान है, जिसके लिए उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जैसा आपको सबको मालूम है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारे बाबा साहब संविधान निर्माता जो बाबा साहब हैं उनका अपमान किया है और उनके बारे में अनर्गल टिप्पणी की है। इस संदर्भ में हम सब लोगों ने युवा कांग्रेस के साथियों ने मिलकर ये मौन धरना प्रदर्शन और एक पैदल मार्च किया है कि वो तुरंत इस बयान पर माफ़ी मांगे और अपना जो उनका जो कर्तव्य वो वापस ले और देश से माफ़ी मांगे। उन्होंने ये बाबा साहब का नहीं, समस्त भारत की 140 करोड़ जनसंख्या का अपमान किया है, जो बाबा साहब को प्रेम करते हैं, चाहते हैं। जिन बाबा साहब की बदौलत हमारे देश में जो लोकतंत्र है और जो मजबूत लोकतंत्र एक बना है, उसकी देन सिर्फ बाबा साहब हैं। इसलिए हम सब ने धरना प्रदर्शन किया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रदर्शन को लेकर? देखिए, बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है जिस व्यक्ति के लिखित संविधान के द्वारा आज आप इस देश के गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के पद पर विराजमान हैं और उसी पद पर विराजमान होकर आप उस देश के सर्वोच्च मंदिर से देश के ही क्या महामानव में उन्हें कह दूं तो कम नहीं होगा। गांव, गरीब, किसान, दलित, मजदूर, इस देश के दबे कुचले वंचितों के मसीहा के खिलाफ आप अमर रहते टिप्पणी करते हैं, जो कि कहीं से भी स्वीकारणीय नहीं है। आज हम सब युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ इकट्ठे होकर हमने यही मांग की है कि अमित शाह तत्काल अपने पद से इस्तीफा दें, नहीं तो उनके खिलाफ ऐसे विरोध प्रदर्शन और उग्र विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी द्वारा किए जाएंगे।